हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमारे वेबसाइट के लिए एक बढ़िया थीम हम लोग कैसे चूज़ करें। एक थीम हमको सेलेक्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग चालू करते हैं। देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने पर्सनल जो ब्लॉग है उसके लिए ऑप्टिमाइज थीम रिकमेंडेड करता हूँ। मैं खुद उसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो उस थीम का अगर हम लोग अभी रिव्यू करने वाले, देखिए कैसे हम लोग थीम एनालाइज करते हैं। मैंने ये ब्लॉगर्स के लिए और जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये सजेस्ट की थी थीम। तो एक थीम जो चूज करनी है उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए। देखिए ये पेड थीम है। हम लोग थीम के पहले पेज पे जाके देखना चाहिए कि थीम में क्या क्या खूबियाँ है। यहाँ पर 5 स्टार 4.5 स्टार रेटिंग मिली है यूजर्स की तरफ से इसको। ये हमको देखना चाहिए कि कितने यूजर्स ने उसको यूज किया हुआ है और उनका रिव्यू क्या है। सेकेंड थिंग है पिंगडम और जीटी मैट्रिक्स। अगर आप किसी को पता नहीं है पिंगडम और जीटी मैट्रिक्स क्या है तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये दो वो पोर्टल्स है जहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो कोई भी अगर आपको थीम चूज करनी हो तो उसका एक बार रिव्यू देख लीजिए कि कैसा है। अगर आपको सिंपली अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, सॉरी एक स्टेप लेते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग जीटी मैट्रिक्स पे जाते हैं। ठीक है, और मैं चूज करता हूँ मेरी थीम, मेरा जो वेबसाइट है उसका स्कोर जानने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन एंटर करूँगा और उसको टेस्ट योर साइट। कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। फिलहाल काफ़ी हैवी ट्रैफिक है साइट के ऊपर। देखिए इस पूरे सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट डिपेंड करता है। कई बार ये 10 से 15 सेकंड्स के अंदर ही उस पूरी अपनी वेबसाइट एनालाइज कर लेता है, थीम एनालाइज करता है कि उसका परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है। लेकिन कुछ टाइम जब ज़्यादा ट्रैफिक हो, उनके साइट पे लोड हो, तो वो प्रोसेस थोड़ी डिले हो सकती है। तो आपको वेट करना है और देखना है कि उसका स्कोर क्या है। ठीक है, तब तक मैं आपको वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। हम देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 98 एंड 96 इसका परफॉर्मेंस पिंगडोम ने बताया कि 98% वो अप टाइम रहती है, उनका स्पीड अच्छा है। तो जीटी मैट्रिक्स एनालिसिस पे 96% है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों कि ये जो स्पीड है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके वेबसाइट के ऊपर ही अगर यही थीम यूज़ करते हो तब भी ये इतनी आए। क्योंकि ये जो स्पीड आती है उसके लिए कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीड आपको आपके वेबसाइट पे मिलेगी, क्योंकि उसके लिए काफ़ी चीज़ें ये होती है, तो इफ़ेक्ट करती है। तो जैसे कि अगर आपका सर्वर अच्छा नहीं है तो आपकी स्पीड लो हो सकती है। आपके पोर्टल पे वेबसाइट के ऊपर हैवी पिक्चर्स है, इमेजेस है, या वीडियो आपने डाल के रखा हुआ है, आपका स्ट्रक्चर कैसा आपने डिज़ाइन क्या किया हुआ है, तो उसमें आपने कितना डायनामिक कंटेंट रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो उससे स्पीड जो रहती है वेबसाइट की लोड होने के लिए तो वो घट सकती है। और उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो हम लोग आने वाले सेशन में देखेंगे। उसके लिए मैंने 2-3 सेशन रखे हुए हैं प्रिपेयर करके, वो आपको आने वाले सेशन में पता चलेगा। आज खाली हम देखेंगे कि कैसे हमको ये करना है, देखना है। तो ठीक है, ये देखने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर लास्ट अपडेट जो दिया हुआ है वो 27 दिसंबर 19 का दिया हुआ है, यानी लगभग 5-6 महीने पुराना ही है। मतलब इसका कंटिन्यू अपडेशन हो रहा है, थीम को अपडेट किया जा रहा है। अब अगर आप परचेस थीम लेते हो कोई भी, तो उसका अपडेट जो भी रहते हैं वो आपको मिलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने 2017 में कुछ थीम ली है और 2019 में अगर कोई अपडेट आता है तो आपको नहीं मिलेगा। परचेस थीम में आपको डेफिनेटली मिलता है, वो काफ़ी सारी फ्री थीम में भी मिलता है। तो वो आपको देखना चाहिए कि उसको कंटिन्यू उसका जो डेवलपर है वो अपडेट करता है या नहीं है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन है। अब ये कंपेटिबल किस किस के साथ है, तो विजुअल कंपोजर,
विजुअल कंपोजर क्या है? एक प्लगइन है जो आपको वेबसाइट डिजाइन करने में मदद करती है। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे, कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। साथ में आप देखोगे कि वो कॉमर्स की जितने भी प्लगइन है, 3.8 वर्जन है, 3.0 से लेके 3.8 वर्जन तक, वो सबको कंपेटेबल है। तो वो कॉमर्स बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट जो रहती है उनके लिए, या ट्यूटोरियल वेबसाइट जो है उनके लिए यूज करते हैं। तो वो उसके लिए भी यूजफुल है, तो हमें ये थीम उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत उसके साथ नहीं आने वाली है। और सॉफ्टवेयर वर्जन देखिए, ये सॉफ्टवेयर वर्जन अभी वर्डप्रेस 5.3 चल रहा है, तो हमारे अपडेटेड वर्डप्रेस के साथ भी ये कंपेटेबल है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको देखने की ज़रूरत रहती है, जिसके थ्रू आप एक सही थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर आप नीचे आएंगे, देखिए ये सारे लेआउट है, किस तरह से वेबसाइट डेवलपर ने इसके लेआउट डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें से कौन सा भी डिज़ाइन आप चूज कर सकते हो आपके वेबसाइट के लिए एज इट इज़। ठीक है। तो ये इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए इन्होंने बताया, देखो अमेजिन एसीओ प्लगइन कंपेटेबल। तो एसीओ के कौन से प्लगइन के साथ कंपेटेबल है? योस्ट एसीओ है, वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन हम लोग बोल सकते हैं आज के डेट में। मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है योस्ट प्लगइन। और रैंकी, ये सारे जो एसईओ रिलेटेड प्लगइन है उसके साथ ये कंपेटेबल है, मोबाइल फ्रेंडली है। देखिए मोबाइल फ्रेंडली थीम होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर मोबाइल से ही चीज़ें ऑपरेट करते हैं। कोई साइट्स अगर उनको देखनी है तो मोबाइल से, लैपटॉप पे बहुत कम रेशो जो रहता है कि वो लैपटॉप पे देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम जब वो वर्किंग में है या ट्रैवलिंग में है तो मोबाइल ही प्रेफर करते हैं साइट पे विजिट करने के लिए। तो आपका अगर मोबाइल फ्रेंडली थीम नहीं रही, तो वो आपके जो विजिटर है उनके लिए एक नेगेटिव इम्प्रेशन रहता है। तो थीम आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और साथ में इसके साथ ये कुछ प्लगइन्स आपको डेवलपर फ्री में दे रहे हैं, जिसमें से ये रेवोल्यूशनल स्लाइडर बहुत बढ़िया प्लगइन है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ज़रूर। WP पेज बेकरी पेज बिल्डर, ये दो तीन जो प्लगइन है वो पेड है, वो कॉमर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये दो श्योरली ये पेड प्लगइन्स है, तो ये आपको उसके साथ फ्री में मिलेंगे। तो ये सारा देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से प्लगइन उसके साथ मिल रहा है, क्या कंटेंट मिल रहा है। सॉरी, कंटेंट के बजाय कंटेंट के अलावा हमें ये ध्यान देना है कि कंटेंट तो हम अपना ही यूज करने वाले, तो कंटेंट से उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी है आपको। सॉफ्टवेयर वर्जन किसके साथ, जो लेटेस्ट वर्डप्रेस है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है, वो देखना है। यहाँ पर PHP फाइल्स वगैरह है। ये सारी थोड़ी एडवांस लेवल की बातें, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो टेंशन ना लीजिए, लेकिन ये दो चीज़ें आप ज़रूर देखिए कि वर्डप्रेस वर्जन के साथ ये कंपेटेबल है कि नहीं, लेटेस्ट वर्जन के साथ। और जो वो कॉमर्स और कौन कौन से प्लगइन के साथ ये कंपेटेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्पीड क्या है, और उसका लेटेस्ट अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लगइन थीम कोई डेवलपर बना के रख रहा है और उसके ऊपर अगर लेटेस्ट अपडेट नहीं आ रहा है, और वो थीम अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको कोई दिक्कतें आ रही है उसके अंदर, तो उसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे अनटिल और अनलेस आपको कोडिंग की पूरी जानकारी नहीं हो तो, नहीं है तो अगर आपको कोडिंग की जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप हमेशा देखिए कि जो थीम में अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहा हो, वो उसका ऑथर या डेवलपर उसको अपडेट कर रहा है या नहीं। देखिए हजारों लाखों थीम्स वर्डप्रेस पे फ्री में भी पड़ी हुई है, कुछ पेड भी है, कई सारे पेड में भी अवेलेबल है। तो कोई भी फ्री हो या पेड हो, उस थीम को यूज करने से पहले हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। अभी हम देखते हैं, ओके, देखिए ये यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारी वेबसाइट है amolpower.tech, तो इस पे जो पेज स्पीड है वो 64% बता रही है, और वॉइस लो स्कोर जो है वो 66% बता रहा है। लेकिन यहाँ पर पेज फुल्ली लोड होने के लिए 2.4 सेकेंड ही लग रही है।
पेज की साइज कम है, रिक्वेस्ट भी 50 है। अब ये क्यों कम है आज के डेट में? क्योंकि हमारा होम पेज जो है अभी तक हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे, अगर ये तो हम एक्सटेंशन पे है, जो पेज मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग ने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, इसको डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए इसकी स्कोर जो है फुल्ली लोड होने का टाइम जो है और पेज की साइज़ जो है बहुत कम है। ले और साथ ही में ये जो स्कोर है, पेज स्पीड स्कोर और वॉइस स्लो स्कोर, वो काफ़ी कम है। काफ़ी भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक ही है। लेकिन इसको हमको 80 टू 90 के आसपास लाना ही चाहिए। 70 टू 90 तो होना ही चाहिए कम से कम। तो अभी हम लोग ने उसको कुछ ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है, कुछ उसके ऊपर जो अदर चीज़ें है, कैच निकालना या डिज़ाइनिंग है, वो अभी तक कुछ किया नहीं, वो ब्लैंक है फिलहाल। तो वो रेंडरिंग करते वक्त कंफ्यूज है, उसके लिए ये सारा इशू आ रहा है। वो आगे चल के जब हम लोग जब डेवलप करेंगे फ्रंट पेज और बाकी की वेबसाइट, तब हम उसको स्कोर हम लोग वापस से एनालाइज करेंगे कि क्या है और उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ इसके लिए मैंने और 2-3 सेशन और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखे हुए, क्योंकि मैं आपको समझाऊँ अभी मैंने इस पे कुछ बनाया नहीं है। क्योंकि आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशंस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड नॉलेज आपको देना है। तो होम पेज कैसे डिज़ाइन करना है, बाकी की चीज़ें कैसे डिज़ाइन करनी है, इसलिए फ़िलहाल ये ब्लैंक है। और वो हम आने वाले दिनों में मैं आपको 1-to-1 खुद की वेबसाइट के ऊपर ही प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे रखनी है। तो आपको भी उसका प्रॉपर नॉलेज होगा और मैं अपने वेबसाइट को जिस तरह से ऑप्टिमाइज़ करूँगा, आप भी आपके वेबसाइट को उसी तरह से ऑप्टिमाइज़ कीजिए, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है? तो जाते-जाते और एक बात जो थीम के बारे में मुझे बताना रह गई थी, मैं आपको बताते हुए चाहता हूँ। अगर आपको कोई पेड थीम देख रहे हो, तो अगर पर्टिकुलर किसी सेगमेंट के लिए पेड थीम देख रहे हो, तो वो कैसे देखोगे? अगर समझो आज मैं एक क्लिनिक के लिए थीम वेबसाइट डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो क्लिनिक के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा थीम फॉरेस्ट के ऊपर, तो आप देख पाओगे यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हम लोग चलो एक सेलेक्ट करते हैं, ये ही मेडी सेंटर। ठीक है, ये क्लिनिक के लिए थीम है। तो इसके कुछ एग्जांपल ऐसा है कि ये मोबाइल में कुछ इस तरह दिखेगी, टैबलेट में इस तरह है, और उसके अंदर और जो जो ऑप्शन वन क्लिक डेमो इंपोर्ट दिया है, डेमो इंपोर्ट कैसे करते हैं उसके लिए मैं अलग से सेशन बनाने वाला हूँ आपके लिए। शायद से नेक्स्ट सेशन हम लोग का उसी के ऊपर रह सकता है। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है कि इसके साथ सेव $240 विद प्रीमियम कंटेंट, यानी यहाँ पर ये जो थीम्स के अंदर साथ साथ जो प्लगइन्स वगैरह देने वाला। देखिए ये रेडी टू यूज थीम्स रहती है। थीम्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीम्स यानी एक वेबसाइट ही है जो डेवलपर आपके लिए डेवलप करके रखता है। आपको सिर्फ आपका कंटेंट उसमें रिप्लेस करना होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट अपडेट इसका है 30 मार्च 20, यानी आप देखोगे तो 1-1.5 महीने पहले ही इसको उन्होंने लास्टली अपडेट किया हुआ है। तो वो सारा थीम का हमें बहुत ये अच्छी थीम है। अगर हम इसका अभी मैं आपको देखता हूँ, इसका स्पीड अभी इन्होंने इधर मेंशन नहीं किया है कि इसकी स्पीड कैसे रहेगी। तो हम चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे? हम लोग लाइव प्रीव्यू पे जाएंगे। इसे कॉपी करना है, इसे कॉपी करना है, gtmetrics.com।
तो देख सकते हो यहाँ पर आप उसका हमें रिपोर्ट मिल चुका है मेडी सेंटर थीम का। इसमें पेज स्पीड उसकी 66% है, वॉइस लो स्कोर 64% है, पेज साइज 3.88 MB जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और रिक्वेस्ट 141 है। तो आई पर्सनली मैं ऐसे थीम को रिकमेंडेड नहीं करूँगा कभी, क्योंकि जिसका बेसिक लेवल पे इतना सारा बैड स्कोर है उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसको बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि उसके थीम का सेटिंग्स काफ़ी बदल जाएगा, स्ट्रक्चर काफ़ी बदल जाएगा। ये इतनी हैवी है, यानी इसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है, और जो लोग जिनको अंदर जो फैसिलिटीज़ है उससे ज़्यादा मतलब है, वेबसाइट के स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए तो ठीक ही है, जो खाली अच्छा दिखाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी वेबसाइट अगर हमें चाहिए, और हम लोग वेबसाइट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो पहुंच है लोगों तक वो ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए वेबसाइट है। अगर वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लेगी, हैवी होगी, तो काफ़ी यूज़र्स के लिए जो उनका इंटरेक्शन एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे थीम्स के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। जिनका स्कोर 80 है या 90 है, वैसी काफ़ी सारी आपको थीम्स मिल जाएगी। 80 तक स्कोर जो है, पेज स्पीड स्कोर जिसका 80 तक है, उसको हम लोग कभी भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उतना ही 80 तक का स्कोर हम लोग वापस से रिगेन कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो 66% बेसिक में ही है, तो उसको 80 तक लेके जाना बहुत टफ है। तो ऐसी थीम को आप कोशिश करिए कि अवॉइड करें, और अच्छी थीम सेलेक्ट करें। तो ऐसा काफ़ी सारी थीम आपको मिल सकती है। अगर आप किसी बिजनेस से प्रिफर ये करते, समझो हम लोग ले लेते कि मैं सीसीटीवी सप्लायर हूँ, और मुझे सीसीटीवी इसके लिए एक थीम चाहिए। तो वापस आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारी सीसीटीवी की थीम्स आपको मिल जाएगी। इसमें रेडी टू स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस करने नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको पहले आपको थीम सेलेक्ट करना है, कोई कौन से आपके ब्लॉग के लिए चाहिए, तो ब्लॉग कौन किस रिलेटेड है उसके लिए आप देख सकते हो। ट्रैवल ब्लॉग है आपका, ट्रैवल ब्लॉग के लिए चाहिए होगे तो ट्रैवल ब्लॉग के हिसाब से आप थीम चूज कर सकते हो। और पहले लिस्ट में आप देखिए कौन सी थीम है, किस तरह से दिख रही है, उसका लुक एंड फील कैसा है। जिस थीम का आपको लुक एंड फील अच्छा लगता है, वो अपडेटेड है, सब कुछ अच्छा है, तो उसका स्कोर चेक कीजिए। वो लोड होने में कितनी टाइम लगा रही है वो देखिए, और उसके बाद ही उसको परचेस करें। फ्री थीम है तो उसको यूज करें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपको पता चल गया होगा कि थीम्स हमें कैसे चूज करनी चाहिए, कौन सी थीम हमें यूज करनी चाहिए, कौन सी थीम यूज नहीं करनी चाहिए। तो आज के सेशन के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। कुछ प्रश्न अब भी अगर आपके मन में बाकी हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें पूछे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अब से अलविदा लेता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।